नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि कब से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र, शुभ मुहूर्त क्या है, कब करें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे करें कलश स्थापना, पूजा विधि, किस दिन माँ के किन रूप की पूजा की जाएगी और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आपको भूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले शारदीय नवरात्र बस शुरू ही होने वाले हैं। इसमें कलश स्थापना कर पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कब है शारदीय नवरात्रि और कब करें घट स्थापना। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार शारदीय नवरात्रि बस आने ही वाला है। जैसे हमारी माँ ने हम सबको जन्म दिया है, वैसे ही पूरी दुनिया को दुर्गा माँ ने जन्म दिया है। इसलिए हम सभी को अपनी माँ का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। नवरात्रि का त्योहार हर साल 4 बार आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। हर साल शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि पूरे विश्व भर में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस पावन पर्व में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उन्हें पंडालों में स्थापित किया जाता है। इस साल नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर 2023 को शुरू हो रहा है। आइए आपको पूरे विस्तार से सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाएगी। इस साल प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 पर शुरू हो रही है और 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन उदया तिथि का बहुत ही महत्व है, इसलिए नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा और 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं कब करें घट स्थापना। शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, इसलिए आप 15 अक्टूबर को कलश स्थापना करें। ऐसा कहा जाता है कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है, नहीं तो माँ नाराज हो जाती हैं। चलिए जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 6:30 से शुरू होगा और 8:47 पर समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही एक और शुभ मुहूर्त बन रहा है, जिसे अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है। इसका शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:36 पर समाप्त हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं कलश स्थापना कैसे करना है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान कर लें, साफ कपड़ा पहन लें और पूजा स्थान पर बैठ जाएं। फिर अपने घर के मंदिर को साफ करें, गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें और फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें और अखंड ज्योति जलाएं। फिर कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र लें और उसमें मिट्टी डालकर जौ के बीज बोएं। दूसरी तरफ एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं और लोटे के ऊपर मौली बांधें। इसके बाद लोटे में पानी भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। फिर उस लोटे में ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालकर आम के 5 पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े से लपेट लें और मौली बांध दें। अब उस नारियल को कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद कलश को जौ वाले मिट्टी के पात्र में बीचों बीच रख दें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। चलिए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि में हर दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान कर लें और पूजा स्थान में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें और माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प चढ़ाएं। माँ को प्रसाद के रूप में फल और मिठाई बनाकर भोग लगाएं। माता रानी को दीपक दिखाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। चलिए जान लेते हैं कि किस दिन माँ के किन रूप की पूजा की जाएगी। 15 अक्टूबर को यानी प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 16 अक्टूबर द्वितीय तिथि ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाएगी। 17 अक्टूबर यानी तृतीय तिथि माँ चंद्रघटा की पूजा की जाएगी। 18 अक्टूबर चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा की। 19 अक्टूबर पंचमी तिथि माँ स्कंद माता की। 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी। 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 22 अक्टूबर यानी दुर्गाष्टमी को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर यानी महानवमी का दिन है, इस दिन व्रत का पारण किया जाएगा।
और 24 अक्टूबर 2023 यानी विजयादशमी का दिन, इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आपको भूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर घर में अखंड ज्योति जलाई जाती है तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। खाने में प्याज, लहसुन, नॉनवेज ना खाएं। 9 दिनों तक व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।